प्रेज द लॉर्ड आप सभी को जो आज हमें देख रहे हैं। मैं हूं वंदना सेन गुप्ता और मेरे साथ है गिटार पे ब्रदर घोष। और हम हैं आज यहाँ पर ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पर, और आज यहाँ पर होंगी खुदा की बातें, सिताइश, हमदुसना, और आप सब मिलजुल कर इन गीतों को गाएं, हमारे साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। तो जो भी आ गए हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो प्लीज कमेंट करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हमारी आज की सभा, हमारी आज की फेलोशिप। और ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्रीज के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतनी प्यारी मिनिस्ट्री पास्टर परम के द्वारा स्टार्ट की, और वो इस ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्रीज के फाउंडर हैं। और ब्रदर परम, पास्टर परम, आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा यूं ही आपको बढ़ाता रहे, यूं ही आपको आगे लेके जाता रहे। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम अपनी इस फेलोशिप का, इस गेट टुगेदर का को स्टार्ट करते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं प्रभु से प्रार्थना में ये मांगती हूँ, खुदा आज जो भी बातें हों प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हों, आपकी बढ़ाई के लिए हों। बस आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी, क्योंकि आप ही महान है, सब शक्तिमान है। हमारा जिंदा खुदा बाप आसमानी, हमें बनाने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला और हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला, वो ऐसा खुदा है जो हमें इन्विटेशन देता है, कहता है कि आओ मैं तुम्हें ऐसा जल देता हूँ जिसमें से तुम पियोगे तो फिर कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, प्रभु जो भी बातें हो, जो भी यहाँ पर तेरे गीत गाए जाए, वचन सुनाया जाए प्रभु, उसमें तुझे महिमा मिले, तू बढ़े हम घटे, और प्रभु हम इसी तरह तुझ में बने रहें। आइए एक गीत गाते हैं साथ में मिलजुल कर। आप अपने वहां से, जहां से भी आप देख रहे हैं, इस गीत को गाएं। बहुत प्यारा गीत है, शारोन का गुलाब। और मैं थैंक्स कहती हूँ ब्रदर घोष को कि आज वो यहाँ पर गिटार बजाने आए हैं। आइए इस गीत को गाएं। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, यस लॉर्ड। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। गाइए मेरे साथ। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। हाँ, हमारा मसीहा। शारोन का गुलाब, हिना के फूलों का गुच्छा, सोसन का फूल, हमारा प्रिय। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे ही प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे ही प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। किसके लिए जी रहे हैं आप, बताएं मुझे। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा।
मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। प्रभु महान है, सब शक्तिमान है। वो कहता है वचन में कि तुम मेरे पास आओ, जो जल मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम उसमें से पियोगे तो कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। यस, और आइए मिलकर दुआ करें कि हाँ प्रभु, आज तो हमारे हृदय की आंखों को खोल और हमारी आत्मा को खोल प्रभु, ताकि हम तुझ में से पी सके, क्योंकि तू ही वो जल है प्रभु जो हम पीना चाहते हैं, क्योंकि हम कभी भी प्यासे नहीं रहना चाहते हैं खुदा। आइए एक गीत को और गाएं, जो गीत बहुत ही प्यारा है। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, और हमें प्यास है प्रभु के प्यार की, प्रभु की, और हमें सच में कुछ भी ना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रभु मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। खुदा कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन वही है, जो उस पर चलता है उसको उत्तम उत्तम पदार्थ मिलते हैं, और अगर हम उसे ढूंढते हैं, उसकी बाट जोते हैं, सो वो हमारी सारी मनोरथों को यूं ही पूरा कर देता है। सो पहले प्रभु को खोजो, उसकी प्यास और आस में लगे रहो, उसकी राह पर चलने लगो, तो प्रभु हर वो चीज करके दिखाएगा जिसकी आपको जरूरत है। और हमारी पहली जरूरत है अपनी उस प्यास को बुझाना, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु नासरी, जो जीवन का जल है, खुद देता है, जिसे हम पीते हैं और कभी भी प्यासे नहीं रहते। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, है ना? मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। स्लो ब्रदर। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। आप मुझे बताएं सोच कि ऐसी क्या चीज है जो आपको चाहिए। पहली कौन सी ऐसी चीज है जो आपका दिल चाहता है? आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, पीस चाहिए। उस जल से मिलेगा जो प्रभु यीशु आपको पिलाना चाहता है। आए और उसके जल में से पिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे आस है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। है अजब नशा तेरे नाम में, है सुरूर तेरे प्याम में, है अजब नशा तेरे नाम में, है सुरूर तेरे प्याम में। इसे डाल दे मेरे जाम में, इसे
मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। सच में मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भलाई जहां मुझे देगा क्या। मुझको मसीह तूने दी शिफा, भलाई जहां मुझे देगा क्या। मैं रहूं तेरी, तू रहे मेरा, मैं रहूं तेरी, तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी न चाहिए। प्रेज़ गॉड। सच में मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे बस उस जल में से पीना है जो प्रभु पिलाता है, क्योंकि उस जल से जब हम पीते हैं तो कभी भी हम प्यासे नहीं रहते हैं। तो आइए हम अपना अलग दूसरा गीत गाते हैं। और यहाँ पर एक इनविटेशन है आप सबके लिए जो मुझे आज यहाँ देख रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से आपको कहती हूँ कि आओ जग के सारे लोगों, और यीशु राजा आपको बुलाता है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, बोझ से दबे हुए हैं, अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, जूझ रहे हैं रिलेशंस को लेकर, एम्बिशंस को लेकर, जॉब्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, सबका एक ही जवाब, एक ही उपाय है, जीसस द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो जब हमें बुलाता है और हम विश्वास करके उसके पास जाते हैं तो वो हमारे अंदर ऐसी एक सेटिस्फैक्शन, ऐसा एक ठहराव, ऐसा एक पीस देता है जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो ऐसी एक स्थिति है, ऐसी एक स्टेज है जो हम उसके करीब जाकर उस पर विश्वास करके उस स्थिति को पा सकते हैं। और आइए, इट्स फॉर फ्री, ये मौजूद है, यहाँ पर है, आइए और इसका स्वाद चखिए। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो
जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सर पर कांटों का ताज निशानी, सर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, यीशु राजा आपको बुला रहा है। आइए, वो कहता है मुझे परखो, मुझे देखो, मुझे चखो, और फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव। What a big transformation is waiting for you, lovely people of God. आइए अपनी स्तुति को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जी, अब हम आपके पास आए हैं, विश्वास करते हैं आप पे। आइए और अपने जल में से हमको पिलाइए, हम प्यासे हैं और हमें पिलाइए। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। गजल है बहुत प्यारी और बहुत पुरानी भी, आप में से कई लोग इसको जानते होंगे। आइए मिलकर गाएं, आप जहाँ से भी इसको देख रहे हैं मेरे साथ इसको गाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु आजा, हम पर मेहरबानी कर, और अब हम तेरे करीब आ गए हैं, हमें तू इस जल को पिला। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, आकर के पिला
मुझे पानी, तू बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से, तू बन के रहा मेरा एक दोस्त हमेशा से। पर मैं न बना तेरा, पर मैं न बना तेरा, ये मेरी थी नादानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। हाँ प्रभु, हमारा दिल परेशान है, हम जिंदगी के तूफानों से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और पर हम देख सकते हैं हमारी इस तूफानी नदी में आप इस जल पर चलकर आते हो और इस आंधी को, हमारे तूफानों को शांत करते हो और हमें सहारा देते हो, ढांढस बांधते हो और कहते हो मत डरो, मैं तुम्हारे साथ। दिल मेरा परेशान है पापों के अंधेरे में, दिल मेरा परेशान है पापों के अंधेरे में, तू चाहे तो मिट जाए, तू चाहे तो मिट जाए ये मेरी परेशानी, तू चाहे तो मिट जाए ये मेरी परेशानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। यस, आज से ही, इसी वक्त से ही प्रभु हम तुझे अपना मानते हैं और कहते हैं प्रभु हाँ हम तेरे बंदे हैं, तू हमें तृप्त कर प्रभु और हमसे अपनी सेवा ले प्रभु। अब आज से यीशु तेरा ही तो बंदा हूँ, अब आज से यीशु तेरा ही तो बंदा हूँ, मानूंगा हर एक तेरी, मानूंगा हर एक तेरी वो बात जो ना मानी, मानूंगा हर एक तेरी वो बात जो ना मानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी, आकर के पिला दे अब जीवन का मुझे पानी। ऐ मेरे खुदा मुझ पर कर दे तू मेहरबानी। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अच्छा समय दिया, हमारी आवाज़ों को इस्तेमाल किया, हमसे गीत गवाए, हमसे अपनी सेवा ली, स्तुति कराई। स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान हमारा जिंदा खुदा, स्तुतियों के काबिल, हमारी एक आवाज़ पर हमारी दुहाई को सुनने वाला, संकट के समय हमारे हर जवाब को देने वाला हमारा प्रभु यीशु नासरी।
थैंक यू लॉर्ड। और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप जुड़े हैं, इस वक्त देख रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और वचन के लिए अपने हृदय को तैयार कीजिए कि अब समय है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी वचन बोले जाए प्रभु, जो भी बात हो प्रभु, तू हम सबके साथ इस वक्त पर्सनल लेवल पर बातें करें। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह उपस्थित है, वो ही है इस दुनिया का बनाने वाला, रक्षा और हमारा उद्धार करता परम प्रधान परमेश्वर। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। तैयार हो जाइए। अपने हृदय की जो मिट्टी है उसको मुलायम कीजिए, प्रभु के सामने आइए, अपने आप को प्रकट कीजिए और कहिए प्रभु मैं इस वक्त तेरी हुजूरी में हूँ और तू प्रभु मुझसे आज का जो वचन है उसके द्वारा बातें कर। और मैं ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्री, पास्टर परम, उनकी पूरी टीम को कहती हूँ कि प्रभु धन्यवाद कि तूने इतनी अच्छी टीम को खड़ा किया, इतनी अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तूने की जहां से तेरा नाम लिया जाता है प्रभु, तेरी बातें होती हैं प्रभु और तुझे महिमा दी जाती है प्रभु। मैं पास्टर परम आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप करें प्रभु, आप में उसकी आपकी अगुवाई करें और बहुत मिरेकलसली आपको एम्पावर करें और आपको आपकी जो भी बातें हैं प्रभु से हमेशा जुड़ी रहें और आपको बहुतायत से प्रभु अपनी खिदमत के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे और आपको ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा करे जो आपने सोची भी ना हो, क्योंकि हमारा खुदा हमारी सोच से हमेशा हमें बढ़कर देता है। तो आइए प्रार्थना करें कि हे खुदा, हम तेरे चरणों तले आते हैं प्रभु और तुझसे प्रार्थना करते हैं हे प्रभु इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कि प्रभु जो भी वचन अभी बोले जाए प्रभु, जो भी बातें हों उससे प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु। और तू जो भी इस वचन को सुनते हैं एक एक के हृदय में जा प्रभु और उनसे बातें कर और इसी वक्त एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जिंदगी में ला प्रभु। जो बोझ से दबे हुए हैं प्रभु उनकी सहायता कर। ये निमंत्रण जो तू उनको देता है प्रभु वो तेरे करीब आने पाए प्रभु, तुझ पर विश्वास करने पाए। और प्रभु आज ज़ायन मिनिस्ट्रीज, ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु जी तो बहुतायत से बातें कर, बहुतों से बातें कर और उनको अपनी ओर खींच प्रभु और उनकी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। आइए वचन की ओर जाते हैं और मैं वंदना सेन गुप्ता मुंबई से और आप लोगों के लिए वचन से कुछ बातें लेकर आई हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जो भी मैं बातें बोलती हूँ और जो भी मैं वचन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी अपनी बाइबल खोल कर उसको पढ़ें ताकि अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमको आज खुदा के जरिए मिल सके और मैं अपने आप को, अपनी सारी बातों को अपनी आत्मा से भर कर प्रभु से दुआ करती हूँ कि प्रभु आज मेरे जरिए तो यहाँ पे लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर और एक बड़ा रिवाइवल ट्रांसफॉर्मेशन तो आज लेकर आना प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। सो मैं ले चलती हूँ आपको जल की तरफ और जल की तरफ लेके जा रही हूँ आपको। तो चलिए मैं भी थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूँ। ये जो जल है ये हमारी जो शरीर की प्यास है, फिजिकल प्यास, थर्स्ट, उसको मिटाता है। अब मुझे प्यास नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा पानी पी लिया है, पर थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से प्यास लगेगी और मैं थोड़ी देर के बाद फिर से थोड़ा सा पानी पी लूंगी। शरीर की प्यास बुझाने के लिए पानी मौजूद है, पर एक प्यास ऐसी भी है जो आत्मा की प्यास होती है और उस आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए हमें एक ऐसी नदी की जरूरत है, एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है, ऐसी एक बात की जरूरत है, ऐसे एक सहायक की जरूरत है जो हमारी आत्मा की प्यास को बुझाए। और मैं बड़ी शिद्दत से, मोहब्बत से और बड़े जोश से उस पर्सनालिटी का, उस शख्सियत का, उस बात का, उस नदी का नाम आज आपसे
शेयर करती हूँ वो है यीशु मसीह नासरी, जो हमारी प्यास को बुझाने के लिए तैयार है। वो हमें इनवाइट करता है और कहता है कि आओ इस जल में से पियो और कभी प्यासे नहीं रहोगे। सो आइए देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा डीपली जाते हैं और देखते हैं कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है, ये क्या प्यास है और क्यों है ये प्यास, और हमें ये क्यों प्यास लगती है। तो आइए मैं आपको एक कहानी की तरफ ले चलती हूँ जो बाइबल में है। बड़ी प्यारी कहानी है। बाइबल एक ऐसी प्यारी किताब है जो सच्ची किताब है और बहुत सारी कहानियों से भरी हुई है, और वो कहानियों के जरिए खुदा हमसे बातें करता है, हमें समझाता है, हमें राह दिखाता है। सो आइए मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी कहानी में जो बाइबल के यूहन्ना जॉन चैप्टर 4 में है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसका नाम नहीं दिया गया है उस कहानी में, और वो एक सामरी स्त्री है। कहानी कुछ इस तरह है कि यीशु जो है वो एक जगह है यहूदा, वहां से चलता है और चलते चलते वो सामरिया से चला और सुखार नगर में एक कुआं था, वहां पर आकर वो बैठा। मतलब ये दिखाया है इस कहानी में कि जो यीशु है वो यहूदा से सामरिया की ओर जाता है, और जब सामरिया की ओर जाता है एक जर्नी वो तय करते हुए वहां पर जाता है, और वहां एक कुआं है, एक सुखार नगर है, वहां पर नाम है उस नगर का सुखार। वहां पर एक कुआं है जहां पर वो जाकर बैठता है। और वो जो कुआं है, मैं छोटी सी बात यहाँ पर ऐड कर देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, कि जो याकूब था उसने वो अपने पुत्र यूसुफ को ये कुआं दिया था। उसकी एक और रेलेवेंस है, उसको हम कभी और टच करेंगे। तो फिलहाल उस कुएं के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि यीशु उस कुएं के पास आकर बैठ जाता है। वो थका हुआ है और वचन कहता है वो यूं ही बैठ जाता है, बट उस यूं ही में भी बहुत कुछ है, क्योंकि खुदा यूं ही आकर अगर बैठ जाएगा तो उस यूं ही में भी बहुत सारी बातें होंगी। सो वहां से जब यीशु कुएं पर बैठा है, थका हुआ है, वो यहूदा से सामरिया को चला था और बैठ गया वहां पर। कहानी इस तरह से बढ़ती है कि एक सामरी स्त्री वहां पर आती है उस कुएं पर पानी भरने के लिए। अब ध्यान दीजिए, कहानी में सामरी स्त्री पानी भरने आई है, उसके पास उसका कोई मटका या इस तरह की कोई चीज है और वो पानी भरने के लिए आई है, पर वो अकेली आ रही है, उसके साथ कोई भी नहीं है। वो आई। अब जब वो वहां कुएं पर उसने देखा यीशु मसीह बैठा हुआ है, तब तक उसे पहचानी नहीं थी, और यीशु उससे कहता है कि मुझे पानी पिला। अब वो कहती है, अरे मतलब तू तो यहूदी है, तू मुझसे क्यों पानी मांग रहा है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, शायद हो सकता है थोड़ा डर भी गई हो, क्योंकि वो तो पानी भरने आई थी उस कुएं पर, और वहां कुएं पर बैठकर उसने जब यीशु को देखा तो क्या बोला कि यीशु ने उसको बोला मुझे पानी पिला। अब उसने बोला कि अरे तू तो यहूदी है, यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि जो सामरी और यहूदी थे उनका आपस में कोई नाता नहीं था। They never used to get along. Okay? So यीशु उससे कहता है come on girl, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और अगर ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हाउ नाइस। देन यीशु ने उससे बात करनी शुरू की, कॉन्वर्सेशन शुरू की उससे। वो जो उसकी स्टोरी थी, वो अपना पानी लेने के लिए कुएं पर आए, उसकी एक अलग कहानी चल रही थी। उसे क्या पता था वहां पर उसको यीशु मसीह नासरी मिल जाएगा। और फिर वहां पर क्या हुआ, उसने क्या किया, जब उसने यीशु ने बोला कि मुझे पानी पिला, तो उसने बोला अरे तू मुझसे क्यों पानी मांगता है। तो यीशु ने बोला अरे अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती पानी, और मैं तुझे फिर ऐसा पानी पिलाता कि तू फिर कभी भी प्यासी ना रहती। तो उसने बोला कि आपके पास तो जल निकालने के लिए कुछ है भी नहीं, अब कुआं गहरा है, जल कैसे निकाला जाएगा, आपके पास तो कुछ साधन ही नहीं है पानी निकालने का। तो यीशु ने उसे कहा कि
जो उस जल से पिएगा जो मैं देता हूं, वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, और उसके अंदर वो जल जाकर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात यीशु उस सामने लेडी को बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर जाके सिर्फ जल ही नहीं रह जाएगा, वो एक सोता बन जाएगा, एक फाउंटेन बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा फाउंटेन कैसा होता है, वो बस उमड़ता रहता है, उसके अंदर से लगातार पानी निकलता रहता है। सोता, द ऑफ स्प्रिंग, मतलब वहां से शुरुआत होती है पानी की, वो बहता रहता है, बहता रहता है, सोता बन जाता है। वो स्टैग्नेंट नहीं होता, एक जगह आके रुकता नहीं है, वो बहता रहता है लगातार, निरंतर, और वो ठहरा नहीं रहता, चलता रहता है, बढ़ता रहता है, उमड़ता रहता है। राइट? सो ये थी कहानी। अब मैं छोटा सा गीत आपको इसकी पिक्चराइजेशन का बताती हूँ। कितनी प्यारी बात, वो जब लेडी वहां पर आई और उसने बोला कि फिर वो क्या हुआ, लेडी गई और वो इतनी खुश हो गई, और वो गई और उसने सबको बताया कि उसे वहां पर प्रभु मिल गए हैं। यू नो, अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होता है, इससे हमारी लर्निंग क्या होती है, हमने क्या देखा, क्या हम सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो डियर ब्रदर सिस्टर्स, वो क्या बोलती है, मैं तो गई थी सखी पनिया भरन को, मैं तो गई थी सखी पनिया भरन को। वो ये अपने गीत में इतने प्यारी तरीके से बोल रही है, जो मैं आपको थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ। बैठी कुएं पे देखा एक गुरुजन को, बैठी कुएं पे देखा एक गुरुजन को, पाप से मुक्ति मिली मुझ पापन को, पाप से मुक्ति मिली मुझ पापन को, होके चली मैं वारी घर आंगन को, होके चली मैं वारी घर आंगन को, घर आंगन को। तरस मुँह पे कीना नसरियाने आई के, तरस मुँह पे कीना नसरियाने आई के। सो नाइस। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इस कहानी के, हम थोड़ा डीप जाते हैं ब्रदर सिस्टर्स। सबसे पहले क्या हुआ, वो लेडी जो थी वो आई, उसका कोई नाम नहीं है, और वो एकदम अकेली थी जब वो आई वहां पर पानी भरने के लिए। और जब वो आई वहां पर पानी भरने के लिए, तो उसे वहां पर बैठे हुए कौन मिले, यीशु नासरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनकाउंटर शी हैड विद द लॉर्ड। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी आप अकेले हैं, यू हैव नोबडी, और आपकी उस स्टोरी में आपका एनकाउंटर हो जाता है प्रभु से, तो कितनी बड़ी आपको एक नेमत, कितनी बड़ी गिफ्ट आपको मिल जाएगी, है ना। सो क्या हुआ था, उसका कुछ नाम नहीं था, वो अकेली थी, वो वहां पर आई, और जब वो यीशु मसीह नासरी उसकी जिंदगी में आया, एवरीथिंग चेंज फॉर हर। उसकी कहानी में वो चाहे कैसी भी थी, शी वॉज नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेबल वुमन, वचन ऐसा हमें बताता है। प्रभु जब पूछता है, जब अपने पति को बोला, वो बोलती है मेरे एक पति नहीं, मेरे कई पति हैं। तो कहती है, यीशु कहता है हाँ मुझे मालूम है। कहती है अरे आपको तो पहले से सब कुछ मालूम है। ऑफ कोर्स गॉड नोज एवरीथिंग। और ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, प्रभु को कुछ लेना देना नहीं है आपने क्या किया, आपकी लाइफ में आपने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, क्या किया, नथिंग। प्रभु की नजर में सिर्फ एक बात है कि वो आपकी मदद करना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, वो आपको अपना बनाना चाहता है हर हाल में। आप चाहे कहीं पे भी हो, आपकी स्टोरी में वो आना चाहता है, वो एनकाउंटर करना चाहता है आपसे। सोचिए, अगर आप अकेले हैं, आपकी कोई भी स्ट्रगल्स हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इस वक्त अगर आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह नासरी से हो जाता है, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ओके, टेक वन स्टेप, एक कदम उठाइए, अपना लीजिए यीशु, क्योंकि अगर वो इतने सालों पहले भी एनकाउंटर कर सकता था लोगों का, आज भी करता है और करेगा और करता रहेगा, जब तक कि वो आपको अपना नहीं लेता। यीशु आपको अपनाना चाहता है,
दैट इज हिज मेन थिंग। वो आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ, उसने एक ऑफर दिया, यीशु ने उसको ऐसा ऑफर दिया कि वो मना ही नहीं कर पाई। आजकल तो कितने मार्केट में ऑफर्स चल रहे हैं, 1 पे 1 फ्री, दिस एंड दैट, है ना। ऐसे कुछ ऑफर्स होते हैं, हम मना नहीं कर सकते। बट ये एक ऐसा ऑफर है जिसे मैं इंकरेज करती हूँ, आपको इंसिस्ट करती हूँ कि आपको किसी भी हाल में मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑफर आपको दिलाएगा एवरलास्टिंग लाइफ। ये ऑफर दिलाएगा आपको इस पृथ्वी पर जब तक आप हैं, आपको देगा एक सेटिस्फैक्शन, आपको देगा एक पीस। तो कहिए क्या ख्याल है, क्या ऑफर है ना। एक ऐसा ऑफर जो आपको इस पृथ्वी पर सब कुछ देगा और इसके बाद भी आपको एक अनंत जीवन देगा, जहां पर आप प्रभु के साथ रहेंगे और एक अनंत जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो मैं कहती हूँ ये ऑफर कितना ब्यूटीफुल है और कितना अच्छा है, इसको आप मना नहीं कर सकते ना। क्या हुआ, जैसे ही उसको वो ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी आ गई, जॉय आ गया, रिजॉइस आ गया। वो इतनी खुश वो गई, उसने सबको बताया कि अरे आई मेट द लॉर्ड, मुझे प्रभु मिल चुका है। सोचिए दैट जॉय, प्रभु आपको वो जॉय देना चाहता है। और इमीडिएटली उसको क्या मिला, जैसे प्रभु मिला उसको इमीडिएटली प्रचार करने की, सबको बताने की एक फ्री गिफ्ट मिल गई। वो रोक नहीं पाई अपने आप को, वो चली गई, बदल गई, उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जल क्या है, व्हाट इज दिस थर्स्ट, ये प्यास क्यों है हमारे अंदर। आपको पता है डियर ब्रदर सिस्टर्स, हमारी जो आत्मा है ना, वो यीशु मसीह नासरी को बिलोंग करती है। प्रभु ने हमें बनाया, हमारे अंदर श्वास डाले, हमें बनाया अपने लिए, और वो हमारी आत्मा को सैटिस्फाई करना चाहता है। वो हमें वो जॉय देना चाहता है आज जो हमारे पास नहीं है। आपको पता है रातों को नींद क्यों नहीं आती, आप इतने टेंस क्यों रहते हैं, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, आप अपनी सक्सेस के पीछे, एम्बिशन के पीछे, अपनी नौकरियों के पीछे, रिलेशंस के पीछे क्यों भागते रहते हैं? क्योंकि आप भूल चुके हैं दैट योर सोल इज देयर। आपके पास, आपके अंदर एक आत्मा है दैट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, और जब तक वो एक नहीं हो जाएंगे, आपको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो प्यास कैसे बुझेगी आपकी? आप खुद ही सोचिए। जब तक वो प्रभु आपको नहीं मिल जाता, क्योंकि वो आपको पिलाना चाहता है उस जल से। वो कहता है कि आओ इस जल से पियो। मालूम है प्यास है, क्योंकि प्यास जो है वो है, इट एग्जिस्ट्स। आपकी जो आत्मा की प्यास है वो है, चाहे आप उसे महसूस कर पाए इस वक्त या नहीं, पर मैं चाहूंगी आप सोचें इस बारे में कि आपके पास एक आत्मा है जो क्वेंच्ड नहीं है, अभी वो तृप्त नहीं हो पाई है किसी कारण से। और वो कारण बस एक है, क्योंकि आपने उस जल में से पिया ही नहीं अब तक, जो प्रभु यीशु आपको पिलाना चाहता है। आप तैयार हैं वो जल पीने के लिए? इट्स देयर, प्यास है, और गुड न्यूज इज जल भी है। जल आपके सामने खड़ा है, और वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे करीब आएगा, मैं उसे अपने जल में से पिलाऊंगा। मुझे पियो, वो कहता है वचन में, मुझे पियो। वो खुद नदी है, खुद जल है, चलता रहेगा। और फिर वो बोलता है कि जब आप इस जल में से पी लोगे ना, तो वो ऐसा नहीं कि एक ग्लास पी लियो बाद में फिर से प्यास लगे। एवरलास्टिंग क्वेंच, हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी। जब आप उस जल में से पिएंगे तो आपके अंदर से, आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। डू यू रियलाइज हाउ बिग इट इज? कितनी बड़ी बात है, इट्स ह्यूज, कि आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां उमड़ पड़ेंगी। और वो क्या है वो नदियां जो उमड़ पड़ी हैं? इट्स द जॉय ऑफ द लॉर्ड, इट्स द जॉय ऑफ टेलिंग अदर्स कि मेरे पास खुदा है, देखो मैं पीता हूं, मेरी प्यास बुझ गई, आप भी आओ, बुझाओ इस प्यास में से। और बड़े बड़े मिरेकल्स करने के लिए वो तैयार है। आपको इस पृथ्वी पर जब तक है आप हैं, आपको वो बड़ी बड़ी खुशियां देना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, आनंद देना चाहता है आपको वो कहना चाहता है कि तू खुशियों का हकदार है, तू ब्लेसिंग्स का हकदार है, तू ऐसे टेंशन में बोझ ढोकर जीने के लिए नहीं है, तू
यू आर माई चाइल्ड, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। जाति जाति में और सम्मति करेगा, लोगों के हृदय को अपने हाथों में ले लेगा, सब कुछ आपके फेवर में करेगा। दैट्स व्हाट ही वांट्स, यू नो व्हाई? बिकॉज ही लव्स अस, वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है और वो हर हाल में चाहता है कि हम उसकी हो जाएं। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल, सो क्रेजी कि हाँ प्रभु, यस। और टेल मी ब्रदर सिस्टर्स, प्यास है और प्यास बुझाने वाला भी है, यू नो। आप सोचिए, आप अगर पानी ना पिए, एक दिन पूरा पानी ना पिए, कैसा होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी बॉडी सूखने लगेगी, चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप प्यास में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना? सूखने लगेगी आपकी जबान और आपकी जिंदगी, ऐसा आप यू नो you'll feel very very uncomfortable। तो सोचिए, जो आत्मा की प्यास है, अगर वो ही आपने नहीं बुझाई तो कैसा हो जाएगा आपका जीवन ना? जबकि आत्मा की प्यास बुझाने वाला आपके सामने खड़ा है। He is waiting for you, he is there। वचन कहता है कि खुदा आत्मा है और जहां उसके नाम से 2 या 3 जमा होते हैं वो वहां हाजिर हो जाता है। इस वक्त वो यहाँ हाजिर है और आपको पिलाना चाहता है। उसने बोला, ऑफर दिया उसने, कम ड्रिंक, आओ। तो आपको कोई भी अगर चीज रोक रही है, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि बस आप इस जल में से पीने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये जल है जो आपकी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझा देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो प्यास। जब आपकी बुझेगी और वो जो जॉय, वो खुशी आपके अंदर आएगी, वो उसका मुकाबला किसी भी चीज से नहीं कर सकता। वो जो शांति और वो जो आनंद इस प्यास को बुझने के बाद आपको मिलेगा, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट इज, यू कैन नॉट, वो पर्सनल है। जब तक आप खुद की प्यास नहीं बुझा लेते। अगर प्यास लगती है तो मुझे ही पानी पीना पड़ेगा ना, कोई साथ वाला पानी पी लेगा थोड़ी मेरी प्यास बुझ जाएगी। इट्स अ पर्सनल। खुदा चाहता है कि आप पर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ काम करें, एकदम टुगेदरनेस। ही वांट्स एवरीबॉडी, हर एक को वो चाहता है कि उसके पास आए और अपनी प्यास को बुझाए। और वो कहता है, वो खुद ही नदी है, आपको पता है, ही इज द रिवर। और वो नदी है और आपकी आत्मा में प्यास है और वो प्यास बुझाना चाहता है। और कोई भी उस आत्मा को बुझाने, उस प्यास को बुझा नहीं पाएगा आपकी आत्मा को, एक्सेप्ट फॉर जीसस क्राइस्ट। इट्स अ फैक्ट। और वो जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस चीज को फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ ये क्या चीज है। शायद मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, बट इसको एक्सपीरियंस करना पर्सनल लेवल पर, ये आपका काम है। और अगर आप चाहते हैं, it's very easy. Offer is there. Just go and accept it. 2 steps. Trust him and say, Lord, I want to drink. And then you see, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। खुदा आपकी स्टोरी में आना चाहता है, जैसे वो सामरी लेडी की, सामरी औरत की जिंदगी में, उसकी कहानी में आ गया था, वैसे वो आपकी कहानी में भी आना चाहता है। He wants to make a difference. बस आपको उस पर यकीन करना है, ट्रस्ट करना है ना? अब मैं आपको बताती हूँ दैट खुदा जब कहता है कम एंड ड्रिंक, तो वो क्या कहना चाहता है? कम एंड ड्रिंक का मतलब है आओ और पियो, मतलब आओ और ट्रस्ट करो, यकीन करना है, बस ट्रस्ट हिम। उसमें सब कुछ आ जाता है। अगर आज आप कहते हैं मैं हाँ यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करता हूँ कि उसने अपना लहू बहाकर, अपना प्राण क्रूस पर देकर मेरे प्राणों को बचाया, दैट्स इट। ये विश्वास आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, आपकी हर प्यास को बुझाएगा, आपकी जिंदगी में बहुत बहुत कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इनफैक्ट ये ऐसा सो यीशु एक ऐसा जल है जिसकी हमें जरूरत है। और जब बहुत प्यारी बात है, वो लिखा है भजन संहिता 1 में कि आप वो पेड़ बन जाएंगे फिर उसके बाद जो नदियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो हमेशा हरा भरा रहता है और अपनी ऋतु में फलता है, यू नो।
नदी के किनारे लगाया गया जो पेड़, पता है, पेड़ उस जड़ों से नदी के पानी से अपने आप को सींचता रहता है और फिर क्या होता है, वो हरा भरा हो जाता है हमेशा। यू नो, ये जल पीने से, जब आप इस जल को पीकर जो जॉय आपके अंदर आता है ना ब्रदर सिस्टर्स, आप एक नदी की तरह, वो नदी क्या है? नदी ये है कि नदी हमेशा चलती रहती है। आपको पता है, नदी के आसपास ही जीवन पनपता है, पानी के आसपास ही जीवन पनपता है। और नदी के किनारे देखिए सिविलाइजेशन, पेड़, शहर, गांव बसते हैं। और क्योंकि पानी जो है वो जीवन का स्रोत है, जीवन देता है पानी। और फिर आप इतने रिफ्रेश हो जाते हैं, आप उस पेड़ की तरह हो जाते हैं जो हमेशा हरा भरा रहता है, उसके पत्ते हमेशा लहराते रहते हैं। और पता क्या, आप जहां भी जाएंगे, फिर कहीं भी लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे वाह, फ्रेश है ये तो, इसके अंदर क्या चीज है जो हमेशा इतना हरा भरा रहता है, हमेशा इतना खिला खिला रहता है। एंड यू नो द सीक्रेट, यस, बिकॉज यू हैव गॉट द वाटर इनसाइड यू विच इज लाइक अ रिवर। वो एक सोता दिया है खुदा ने आपको, वो पिलाता है उस जल से, और फिर नदियां आपके दिल से उमड़ने लगती हैं और आप उस पेड़ के समान हो जाते हैं जो नदियों के किनारे लगाया जाता है। उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते, नेवर। तो आपको वैसा पेड़ बनना है, हरा भरा रहना है, आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। खुदा कहता है, मैंने कहता, वचन कहता है, वचन तो सच्चा है। सो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, अब मैं आपको एक दो चीजें और बताती हूँ, और आप इनकरेज रहिए हमेशा। और देखिए, एज अ बिलीवर, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सो मे बी बस थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। आइए प्रार्थना में और कहिए, खुदा वो जल है, मुझे उस जल में से तू पिला, मैं तुझे पीना चाहता हूँ। वो क्या है? फेलोशिप विद द लॉर्ड। उससे लिपटे रहिए, उसमें सिमटे रहिए, उसे कहिए, खुदा हमें अपने पंखों के तले ला। आत्मा भी पी सकती है पानी, पता है, जैसे मैंने अभी आपको पानी पी के दिखाया था। आत्मा जल पी सकती है, और वो जल सिर्फ यीशु नासरी देता है। वो जल पीने के बाद आप कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। आए और उस जल में से पिए। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनसे मैं खास प्रार्थना करती हूँ, ट्राई, आइए, खुदा ने कहा है तू परख, मुझे चक्कर देख। व्हाई नॉट? ऑफर इज फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज जीसस died for all of us, he rose for all of us, and he loves all of us. What a great thing. अब मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 46 का 4, बहुत प्यारी बात इसमें लिखी है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ओह माय गॉड, देखा, एक नदी का जिक्र है यहाँ पर। आप नोट कर लीजिए, साम्स 46 का 4। एक नदी है, नदी, और वो नदी कौन है? ओह माय गॉड, जीसस इज द रिवर ऑफ लव। और वहां आनंद होता है, जहां भी वो नदी आती है वहां आनंद होता है ना। वचन ये भी कहता है कि तू अपने हर आनंद का स्रोत मुझे मान, तो मैं तुझे तेरी सारी मनोरथों को पूरा करूंगा। प्रेज गॉड, खुदा का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। इमेजिन, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, उसके परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। तो आप उस आनंद का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे क्या? बनना चाहेंगे ना? ओके, एक और आपको वर्स देती हूँ, बहुत प्यारी। प्रकाशित वाक्य 7:17 में आप जाएं और देखें, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। जीवन जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। जीवन जल के सोता जो अभी मैंने आपको बताया ना, फाउंटेन जो उमड़ता रहता है। माय गॉड, वचन संहिता 23 में भी कितनी प्यारी बात है, वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। माय गॉड,
इमेजिन अगर आप उस जल से, जो आत्मा का जल है, उसे पीकर तरोताजा हो जाएं, तो क्या ही बात होगी आपकी जिंदगी में। फिर कोई ऐसा अननेसेसरी कैलकुलेशंस और एम्बिशंस और इन सब चीजों में आपको जूझने की जरूरत ही नहीं। खुदा खुद ब खुद आपकी राह को एकदम क्लियर कट कर देगा। Isn't this amazing, dear brothers and sisters? कितनी प्यारी बात है। जीवन के जल के स्रोतों के पास लेकर जाएगा। आइए एक चीज और आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर उसने प्रकाशित वाक्य 22 का पहली आयत आप देखें। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। सोच लीजिए आप, वो नदी, वो जीसस, वो पवित्र आत्मा, वो हमारा सहायक, इट्स वन एंड द सेम थिंग। पवित्र आत्मा, पुत्र, पिता, वो नदी कितनी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई देती, और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर वो उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। What a lovely promise, dear brothers and sisters. अब क्या, इसके अलावा क्या क्या आपको ऑफर में चाहिए, मुझे बताइए। So simply I am telling you, उस जल में से पीना है हमें। वो नदी है जो उमड़ती रहेगी, आपको एक ऐसा पेड़ बना देगी जो हमेशा हरा भरा रहता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी प्यास बुझे? क्या आप नहीं चाहते कि आप हरे भरे पेड़ की तरह हमेशा नदी के किनारे लहराते रहें? इट्स सो इजी, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हवा मेरा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी ना होगी, कुछ भी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। ये सारे वायदे उसने किए हुए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट जीसस, ट्रस्ट जीसस, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और ये कहती हूँ कि प्रभु जी, जो तुझ में से पीना चाहे उसे पिलाओ, उसकी मदद करके वो तुझको ट्रस्ट कर सके, वो एक कदम बढ़ाए और तू 2 कदम बढ़ाना खत्म, और होने देना पिता परमेश्वर कि ये जल पीकर, जैसा तेरे वचन में लिखा ही है कि हम कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, खुदा से कहती हूँ कि प्रभु जी, आज का वचन जिस ने सुना प्रभु जी, तू उनसे बातें कर और होने दे कि वो तुझ पर विश्वास कर सके, और होने दे प्रभु जी इस विश्वास के द्वारा वो उस जल में से पी सके जो तू उन्हें पिलाना चाहता है। और प्रभु जी, उनके हृदयों से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी, उनके अंदर सोते उमड़ने लगेंगे, और प्रभु जी उस नदी से उन्हें बेहद आनंद होगा, और प्रभु जी वो उस पेड़ के समान हो जाएंगे जो नदियों के किनारे लगाया जाता है और जो कभी नहीं मुरझाता। थैंक यू सो मच। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम इस वचन के हिस्से बन पाए और हम सुन पाए, और सुनने से ही विश्वास बढ़ता है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं एक छोटा सा गीत गाती हूँ जो भजन संहिता 1, जहाँ ये है कि मैं एक पेड़ हूँ जो लगा हुआ है नदी के किनारे। आपको मैं गीत सुनाती हूँ जो खुदा ने मुझे कुछ समय पहले दिया, और बहुत ही प्यारा गीत है। आप इसे मेरे साथ गाएं, और बाद में मैं इसे आपके लिए लिरिक्स शेयर भी कर दूंगी। तो आइए इस गीत को गाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें वो पेड़ बनाया। आइए इसे रिसीव करें कि आप वो पेड़ हैं जो नदी के किनारे लगाया गया है। ओके, लेट्स सिंग टुगेदर। मैं वो पेड़ हूँ जो लगा हुआ है नदी के किनारे, देखो इसमें फल लगे ढेर सारे। लेट्स सिंग टुगेदर। मैं वो पेड़ हूँ जो लगा हुआ है
नदी के किनारे देखो इसमें फल लगे ढेर सारे। फल लगे हैं ना आप में ढेर सारे, क्योंकि आप कौन से पेड़ हैं जो नदियों के किनारे लगाया गया है, राइट। मैं हरा हरा हूँ, मैं भरा भरा हूँ, देखो मेरे पत्ते कभी भी नहीं हैं मुरझाते। मैं एक पेड़ हूँ जो लगा हुआ है नदी के किनारे, देखो इसमें फल लगे हैं ढेर सारे। मैं दिल से गाऊं, मैं जा से गाऊं, वारे न्यारे देखो यीशु करता मेरे काम सफल सारे। यस, सब काम सफल करता है यीशु मेरे। वारे न्यारे देखो यीशु करता मेरे काम सफल सारे। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, मैं लगाऊं यीशु नाम के देखो सदा ही नारे। जू 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 जू, ला 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 ला। मैं वो पेड़ हूँ जो लगा हुआ है नदी के किनारे, देखो इसमें फल लगे हैं ढेर सारे। प्रेज गॉड। यकीन हो गया है मुझे और आपको कि हाँ, मैं वो पेड़ हूँ जो नदी के किनारे लगा हुआ है, क्योंकि मैं उस नदी के किनारे हूँ और मेरी जड़ें जो हैं उस जल में से पीती रहती हैं, और मैंने वो जल यीशु मसीह नासरी से पी लिया है, मेरी आत्मा को संतुष्ट कर लिया है, तृप्त कर लिया है, और अब बस मैं यीशु मसीह नासरी में अपने खुदा में लिपटा हुआ हूँ आज से हमेशा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उसने इतना सुंदर समय दिया। थैंक यू लॉर्ड सो मच। और साथ ही में धन्यवाद करती हूँ पास्टर परम आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने आज मुझे यहाँ एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया और हम प्रभु की स्तुति आराधना करने पाए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।